नाज़रीन, पीडीएम ने अच्छे खासे चलते मुल्क को अधेड़ कर रख दिया। मुल्क की मुईशत का बट्टा बैठ चुका है और शहबाज सरकार खान साहब को सियासत से माइनस करने में लगी है। मौजूदा हुकूमत को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि मुल्क के मुआशी हालात क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं। पीडीएम का सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी न किसी तरह इमरान खान को सियासी मंजरनामे से हटाकर अपनी मर्जी की सल्तनत कायम की जाए, जो कि होता कहीं से भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में शहबाज साहब की छुट्टी तो अब तय है। रही बात खान साहब के इक़्तिदार की, तो ये खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि निगरान सेटअप लाया जा रहा है। लेकिन क्या खान साहब निगरान सेटअप आने देंगे? क्या मार्च अप्रैल में आम इंतखाबात होंगे? निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? IMF ने पाकिस्तानी मुईशत को सहारा देने के लिए कौन सी बड़ी डिमांड कर दी है? क्या इमरान खान कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाने में कामयाब होंगे? वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और बताया जाएगा कि शहबाज सरकार की बदौलत अवाम 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो गई। IMF के साथ डेडलॉक बरकरार, इलेक्शन से फरार की हुकूमत की सरतोड़ कोशिशें, अहम फैसले हो गए। पीडीएम की चालें अपने खिलाफ उल्टी पड़ गईं। वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने के मामले पर मुतादिद लीगी रहनुमा नाराज, ज़मान पार्क सियासी तवज्जो का मरकज बन गया। नाज़रीन, इमरान खान की सियासी हिकमत अमलियां नून लीग के लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े कर रही हैं। पीडीएम की आड़ में शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत बना तो ली, लेकिन अब इसे संभालना मुश्किल हो गया है। एक सूबे को संभालना अलग बात है और एक पूरे मुल्क की खिदमत करना दूसरी बात। ये बात अब शरीफ बरादरान को अच्छे से समझ आ गई है, लेकिन फिर भी इक़्तिदार छोड़ने को तैयार नहीं। वीडियो में बताया जाएगा कि क्या मुल्क में आम इंतखाबात का वक्त आ गया है? क्या हफीज शेख निगरान वज़ीर-ए-आज़म होंगे? पीडीएम में शामिल कौन सी बड़ी 2 जमातों में फूट पड़ गई है? क्या शहबाज सरकार से विफाक भी छीनने वाला है? बड़ी खबर ने तहलका मचा दिया। इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से यारी करके पीडीएम को लर्जा दिया। नई मिलिट्री क़यादत भी खान की हाँ में हाँ मिलाने लगी। IMF की पाकिस्तान को बड़ी वार्निंग। साबिक चेयरमैन FBR ने बड़ा दावा कर दिया। शहबाज सरकार की हुकूमत अवाम के लिए हर नया दिन मुसीबत लाने लगी। गवर्नर पंजाब की कुर्सी को बड़ा खतरा। गैर आईनी इकदाम अदालत में चैलेंज। खान की कॉल पर खिलाड़ियों का लब्बाइक। मुल्क भर में रैलियां। हुकूमत का अवाम के लिए एक और बम तैयार। मुल्क में सुपर महंगाई आने वाली है। शाह महमूद कुरैशी ने अंदर की खबर दे दी। खान और मोनस इलाही की अहम मुलाकात। PTI और काफली की नई हिकमत अमली तैयार। पंजाब में क्या होने वाला है? बड़ी खबर आ गई। परवेज इलाही एतमाद का वोट कब लेंगे? खान ने 2 जनवरी को अहम इजलास तलब कर लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दोबारा एंट्री होने वाली है, जिसकी बाज़गश्त दूर दूर तक सुनाई दे रही है। निगरान सेटअप कब और क्यों आ रहा है, इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि वफाकी वजीर बड़े मनसूबा बंदी अहसन इकबाल ने IMF के कुछ मुतालबात को अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। IMF प्रोग्राम के साथ चलना है, लेकिन IMF के कुछ मुतालबात अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। तो इस हवाले से कुछ ज़राए का ये कहना है कि IMF ने भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत से नई हुकूमत लाने का मुतालबा कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी जो इस वक्त जंग जारी है ये कंट्रोल, या जब तक इस में हालात में बेहतरी नहीं आती, तब तक IMF पाकिस्तान को मजीद जो कर्जा है वो नहीं देगी। इस हवाले से अहसन इकबाल का कहना था कि फौज, एस्टेब्लिशमेंट या अदलिया हो, इन सब को ये समझ लग जाएगी कि 4 साल का जो तजुर्बा मुल्क के साथ किया गया, इसका खुमियाजा कौम को भुगतना पड़ रहा है। जब दुनिया में गैस इंतहाई सस्ती थी तब PTI ने नहीं खरीदी, लेकिन जब दुनिया में पेट्रोल महंगा हुआ तो ये सस्ता करके मुल्क को खसारे में झोंक गए। पाकिस्तान की तारीख का 80% कर्ज इमरान खान के दौर में लिया गया और इनका कर्ज हमारे हिस्से में आया। 1 अप्रैल को वजारत खजाना कह चुकी थी कि आखिरी सामाही के तरक्याती बजट का पैसा नहीं है। विफाकी वजीर का कहना था कि हम मुल्क संभालने आए थे और संभाला। जब इन्होंने IMF का मुआहिदा तोड़ा तो उस वक्त से मुल्क के डिफॉल्ट का दाव पेच लगना शुरू हो गया था, मगर हमने मुश्किल फैसले किए और मुल्क को दोबारा IMF प्रोग्राम में शामिल किया और डिफॉल्ट से बचाया। जब $1 बिलियन की पेमेंट होना थी तो फिर PTI ने शोर मचाया कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। हमारा दुश्मन नहीं कह रहा कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, लेकिन इमरान खान और PTI ने एक नफसियाती जंग पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर रखी है। कोई दो राय नहीं कि IMF के साथ चलना है, दोस्त मुल्क भी हमारी मदद करेंगे। यकीनन पाकिस्तान को एक मुआशी बहरान का सामना है, ये किसी को शुबा नहीं कि ये हमें विरसे में मिले। हमने इसे बेहतर किया है और करेंगे। नन कौमी सियासत इस वक्त बंद गली में जा रही है। करप्ट चोले के इमरान खान को निजाम से बाहर रखने के ओछे हथकंडे बेनकाब हो गए। खान को माइनस करते करते शहबाज सरकार न सिर्फ मुल्क की मुईशत तबाह कर चुकी है, बल्कि अपने लिए भी मुश्किलात बढ़ा बैठी है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक साबिक चेयरमैन FBR और माहिर मुआशियात शबर ज़ैदी ने दावा किया है कि मुल्क की मौजूदा सूरत-ए-हाल में मुआशी हवाले से बड़ा फैसला होने वाला है। इनका कहना था कि मुल्क की जो इस वक्त सूरत-ए-हाल है, इसमें मौजूदा हुकूमत ये हफ्ता नहीं गुजार सकती। जुमा तक मुल्क के मुआशी सूरत-ए-हाल से मुतालिक बड़ा फैसला होगा। हफीज शेख और रजा बाकर से मुलाकात हुई है, दोनों कराची में है। शबर ज़ैदी का कहना था कि IMF से कर्जे की किस्त मार्च के करीब मिलेगी और मुझे मार्च में निगरान हुकूमत नजर आ रही है। IMF मार्च में मौजूदा हुकूमत से बात नहीं करेगा। वो समझता है कि मार्च में से निगरान
हुकूमत से बात करना होगी। इनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने IMF के साथ खतरनाक डेड लॉक किया। वज़ीर खजाना इसहाक डार समझते थे कि जुगाड़ करके डॉलर को नीचे ले आएंगे, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। इसहाक डार की गलती की वजह से इस वक्त डॉलर के दो रेट हैं, जिससे तबाही हो रही है। इंटर बैंक और ओपन मार्केट रेट में 25 रुपए का फर्क है, हवाला हो रहा है और बरामदात का बेड़ा गर्क हो चुका है। नाज़रीन, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट से खान साहब के ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुल्क में आम इंतखाबात की फिजा चल पड़ी है। मीडिया की दिखाई बिग पिक्चर ही नहीं, रोजमर्रा जिंदगी के मुशाहदात के तनाजुर में भी वफाकी हुकूमत का जायजा लें तो वो कामल बेबस और मजबूर नजर आती है। रियासत के दिवालिया हो जाने के खौफ से भोखलाई हुकूमत को इमरान खान साहब ने पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से मजीद उलझा रखा है। 31 दिसंबर के दिन तय हुए बल्दियाती इंतखाबात आईनी और कानूनी वजूहात के नाम पर टल गए हैं, जिसके बाद इस्लामाबाद के शहरियों को सियासी एतबार से फक्त एक ही पैगाम मिला है, और वो ये है कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मैदान में तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के काबिल नहीं रही। अपनी शिकस्त के खौफ से राह फरार ढूंढने के लिए भोंडे हथकंडे इख्तियार करने को मजबूर हुई। कमजोर तरीन सियासी जमात भी अपने बारे में इंतखाबी मैदान से भागने वाला तासुर फैलाने से हर सूरत गुरेज करती है। मुस्लिम लीग नून मगर इस तासुर के बारे में इन दिनों कतन लाताल्लुक हो चुकी है। वज़ीर आज़म और इनके मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले वज़रा का रवैया बल्कि इन्हें टेक्नोक्रेट्स पर मबनी अबूरी हुकूमत की सूरत उजागर कर रहा है। वो इसके बारे में लेकिन हरगिज परेशान नजर नहीं आ रहे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर सरफराज चीमा और मुसद्दिक अब्बासी ने कहा कि लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान पर फायरिंग करने वाले नवीद और इसके साथियों को पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया गया और साबित हो गया कि मुलजिम के बयान में सच्चाई नहीं। अब तक की तहकीकात में ये साबित हो चुका कि ये सोची समझी साजिश थी। उमर सरफराज चीमा और मशीर वज़ीर आला पंजाब मुसद्दिक अब्बासी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फ्रांसिक में गार्ड्स का असलहा क्लियर हो गया। हमारा मुतालबा है कि GIT से ताउन किया जाए। हुकूमत की जानब से इमरान खान पर हमले की मजम्मत नहीं की गई और मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने इमरान खान को धमकियां दी थी। इनका कहना था कि अब तक की तहकीकात में ये साबित हुआ कि नवीद अकेला हमलावर नहीं था, इसमें और लोग भी शामिल थे। ये एक सोची समझी साजिश थी। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि लीगी क़यादत ने इमरान खान को धमकियां दी थी। इमरान खान पर हमले से मुतालिक GIT बनाई गई। लीगी रहनुमा का दामन साफ है तो GIT में पेश क्यों नहीं होते। उमर सरफराज चीमा ने इल्जाम आयद किया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज हमले में मुलविस हैं। इन्होंने कहा कि GIT कानून के मुताबिक बनाई गई। नून लीग के रहनुमा नोटिस के बावजूद GIT में पेश नहीं हो रहे। तस्नीम हैदर ने बरतानिया में हमले की साजिश का बताया। तस्नीम हैदर के बयान पर तहकीकात हो रही है। हमला करने वाला नवीद मजहबी जनूनी नहीं, नवीद अकेला हमलावर नहीं था, इसमें और लोग भी शामिल थे। ये एक सोची समझी साजिश थी। ये भी बताते चले कि रवां बरस अक्टूबर के अवाखिर में PTI के हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च के दौरान PTI चेयरमैन इमरान खान पर वजीराबाद के करीब फायरिंग की गई थी और इस वाक़े में एक शख्स हलाक जबकि तहरीक इंसाफ के सरबराह समेत 5 अफराद गोली लगने से और 9 दीगर वजूहात की बिना पर जख्मी हुए थे। नाज़रीन, पंजाब की बादशाहत फिर से तहरीक इंसाफ के हाथों में जाता देखकर PDM तिलमिला उठी है। नून लीग जो ये कहते नहीं थकती थी कि वो अदालत के हर किस्म के फैसलों का एहतराम करती है, आज अपनी इस बात से पीछे हटती नजर आ रही है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक लाहौर में ख्वाजा साद रफीक और तारिक बशीर चीमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि अगर असम्बलियां किसी की जिद या अना पर घटिया सियासत की नजर हो रही है तो गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकता है। नाज़रीन, PDM को अंदाजा हो चुका है कि खान साहब को मुल्की सियासत से माइनस करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक काफ लीग के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि इमरान खान समेत सबको असम्बली में वापस आना चाहिए। अवाम ने इन्हें मुंतखब करके भेजा और देख रहे हैं कि हमारे नुमाइंदे क्या कर रहे हैं। अगर इन्होंने सिर्फ तनख्वाह और दीगर मराहत लेनी है तो इसका कुछ फायदा नहीं। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मुल्क में सियासी मुआशी इस्तेहकाम नागुज़ैर है। आइंदा आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। हम सब पाकिस्तान के लिए काम करेंगे तो बच जाएंगे। अगर हम इकट्ठे न हुए तो सब की तबाही होगी।